सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है क्वांटम हीलिंग कोड के डे 12 में। और हमने अब तक जो सीखा है वो है रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 और एनएलपी का स्टेट, और जो प्री इंस्टॉल्ड पर्सनालिटीज हैं वो क्या होती हैं वो सब सीखा है, और हमारी स्टेट ऑफ माइंड कैसे बनती है वो सीखा है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस न्यूरोलॉजी के ज्ञान से क्या हम अपने इम्बैलेंस को, अनरिसोर्सफुल स्टेट को कहीं अलाइन कर सकते हैं। अगर कहीं मिस अलाइनमेंट हो गया है, कहीं इम्बैलेंस बढ़ गया है, तो कैसे उसको अलाइन करें। वो अलाइन करने का भी बहुत सुंदर प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम पूरा सीखेंगे। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक इसका ले रहे हैं, वो है मॉडलिंग। के अलाइनमेंट करने के लिए हमें सबसे पहला हम देखते हैं मॉडलिंग से कैसे कर सकते हैं, और मॉडलिंग होता क्या है, मॉडलिंग के फायदे क्या है, मॉडलिंग का प्रोसेस क्या है, वो आज हम मॉडलिंग पे बात करेंगे। अभी मैं पीपीटी शेयर करती हूँ आपसे। नमस्ते मैम। नमस्ते मित्तल, कैसे हो? हाँ जी, मित्तल जी बोल रहे थे ना? नहीं मैम, आरती आरती। आरती, ओ हो, आरती बोल रही थी। ठीक है, चलो आरती, बहुत हाँ जी। बढ़िया, वेट ही कर रहे थे हम आपका। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। वेरी गुड। तो मॉडलिंग एनएलपी में क्या होता है, अपनी ग्रोथ अचीव करे, सक्सेस अचीव करे और अलाइनमेंट करे अपनी लाइफ में थ्रू रोल मॉडलिंग, अनलॉक पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट थ्रू मिमिकिंग सक्सेस। जिन्होंने आज तक सफलता पाई है उनको रोल मॉडल बना करके हम अपनी लाइफ में उनको पूरा मिमिक करके, यानी उनकी कॉपी करके, उनको बिल्कुल फॉलो करके हम भी सेम बन सकते हैं। क्योंकि उन्होंने भी उस रास्ते तक पहुंचने के लिए, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सभी स्टेप्स उठाए होंगे, डिफिकल्टीज को देखा होगा, उनको सोल्व किया होगा। तो वो जो कर चुके हैं उसी के पद चिन्ह पर चल करके हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। तो कैसे, ये हम देखते हैं अभी, किस तरह से हम उसको अचीव करें। इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग। मॉडलिंग इन्वॉल्व्स सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स, उनको ऑब्जर्व करना एंड अंडरस्टैंड देयर एटीट्यूड, उनके एटीट्यूड को समझना एंड बिहेवियर को समझना, एंड रेप्लिकेशन, उनकी रेप्लिकेशन कैसे करें, उनको कॉपी कैसे करें, उनका रेप्लिका कैसे बने, उनका हू बहू रोल मॉडल हम भी कैसे बने। मॉडलिंग का पर्पज क्या है? द एम इज टू रिप्रोड्यूस सक्सेसफुल आउटकम्स बाय मिमिकिंग थॉट पैटर्न्स एंड बिहेवियर्स इफेक्टिवली। यानी क्या क्या कॉपी करना है? उनके पैटर्न्स को, उनके बिहेवियर को, उनका जो भी पैटर्न है अंदर, थॉट प्रोसेस है, चाहे उनका काम करने का तरीका है, चाहे डिसीजन मेकिंग का तरीका है, चाहे स्टेप वाइज किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका है, उनके वैल्यूज क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, उन्होंने कैसे आइडेंटिटी बना रखी है, सारे पैटर्न्स को, सारे बिहेवियर्स को समझते जाना। और फाउंडेशन ऑफ एनएलपी, मॉडलिंग जो है वो फंडामेंटल टू द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये इसका फंडामेंटल है, इसका मॉडलिंग एनएलपी में। ये एक बहुत ही बेसिक बात है कि मॉडलिंग से कैसे हम चेंज हो सकते हैं और कैसे हम बेटर इसको, अपने लाइफ को बेटर बेटर बना सकते हैं। तो ये जो चीज आज हम सीखेंगे, ये बहुत ही अपने लाइफ में बहुत यूजफुल होने वाली है। यानी एनएलपी से हमने ये सीखा है अब तक कि इससे हम पेन हटा सकते हैं, एंजाइटी हटा सकते हैं, डिजीज को खत्म कर सकते हैं, माइंड को नेक्स्ट लेवल पर प्रोग्राम कर सकते हैं, अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे जैसे अब हम क्लास में बैठे हैं, तो इस वक्त आप ये कह सकते हो कि भी अब जब बात करते हैं, जब क्लास में होते हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं,
तो एनर्जी भी हाई हो जाती है, विश्वास भी बन जाता है, हाई वाइब्रेशन भी बढ़ जाती है। लेकिन जब हम वापस अपने घर के वातावरण में जाते हैं तो फिर से वही कुछ हो जाता है, फिर से वही बात आ जाती है, फिर से उसी माहौल में जाने के बाद हम फिर से उसी तरह के बिहेवियर में आ जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम उस वक्त भी अपने बिहेवियर को वैसा ही बना सकें जैसा हम क्लास में बनाते हैं, जैसा हम सीखते वक्त बनाते हैं। तो कई लोग ये बात बड़ा पूछते हैं कि भाई बाद में वो चीज क्यों नहीं रहती, क्यों चेंज हो जाती है। फिर किसी बात पे किसी ने गुस्सा कर दिया तो फिर वही सारी चीजें, वही सब डाउन आ जाता है माइंड, वही लो फीलिंग आ जाती है। तो फिर क्या होगा, एनएलपी सीखने से भी क्या होगा, रेकी सीखने से भी क्या होगा, जब हम बाहर के वातावरण में अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। तो भाई इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि 3 फिल्टर तो हम लगाते ही है ना हर बार, वो तो हमारे पास है अंदर। कोई भी वातावरण है, यहाँ से जाने के बाद भी वो 3 फिल्टर तो फिर भी लग रहे हैं ना। वो 3 फिल्टर क्या लग रहे हैं कि हम डिलीट भी करते हैं ना कोई चीजें। एनवायरमेंट में एवरेज चीज देखी हमने, कोई भी एनवायरमेंट है उसमें तो एवरेज है ना सब कुछ। एवरेज चीज देखी और देखते ही आपने कई चीजें डिलीट कर दी। एनएलपी में जो सीखा था वो डिलीट कर दिया। जो भी नए थॉट दिमाग में डाले थे या सीखे थे, उनको ठीक भी माना था, उनको तो डिलीट कर दिया। कहते भी एनवायरमेंट में जो है हम क्या करें, उनको डिलीट कर दिया। और दूसरा डिस्टोर्ट क्या कर देंगे, आप कहोगे कि भी एनवायरनमेंट तो एवरेज है, मैं क्या करूं, मैं तो एवरेज ही करूंगी ना, फिर एनवायरनमेंट तो नहीं बदल सकती ना मैं। तो फिर वही बात आ जाती है, फिर आपने ये चीज डिस्टोर्ट कर दी कि मैं क्या करूं, जैसा एनवायरनमेंट है वैसा ही रहेंगे हम तो, परिस्थितियों का दास है मनुष्य तो ये हम डिस्टोर्ट कर देते हैं चीजों को। और एनवायरनमेंट एवरेज है तो लाइफ एवरेज होगी भाई। कैसे ज्यादा ग्रोथ करें, बहुत डिफिकल्ट है। कैसे अपने आप को बदलें, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। ये तो अनलिमिटेड टाइम लग जाएगा इसमें तो ये डिस्टोर्शन हो रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाए, क्रांति हो जाए एकदम से, ये सोचने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो फिर हम डिस्टोर्ट करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। फिर जनरलाइज क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, जनरलाइज हो रहा है कि एवरेज एनवायरनमेंट मींस एवरेज लाइफ। ये हमने जनरल कर दी बात कि भी जैसा एनवायरनमेंट वैसी लाइफ। हम एनएलपी से क्या करते हैं कि एनएलपी अपने ब्रेन के अंदर, हम जो अब सीखते हैं तो 1 डेढ़ घंटा बैठ करके रोज हम थॉट प्रोसेस बना रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, कोई फीलिंग बना रहे हैं पावरफुल, न्यू एनवायरनमेंट में हम बैठे हुए हैं। तो एनवायरनमेंट मैटर नहीं करता, जब आप मेरे साथ बैठ करके ये परसेप्शन बना रहे हो, न्यू परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो, तब तो आप पावरफुल स्टेट को फील कर रहे हो। और उसमें यदि काम करते हैं तो पावरफुल रिजल्ट भी आता है, चाहे वो थोड़ी देर का रिजल्ट है। अभी भी कोई मैं वो कर रहा हूँ, विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ, उसके बाद तुरंत आप कहेंगे कि बहुत अच्छा लगा। यानी एक टेम्परेरी सा वो अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। लेकिन यदि आप इसको सीख सीख करके एनएलपी के बाद भी इस एनवायरनमेंट को बार बार आप डिलीट करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये माइंड में ये जो एनवायरनमेंट है ये इररेलेवेंट हो जाएगा। अगर इसको आप अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं करेंगे तो इररेलेवेंट हो जाएगा। जैसे आज अब बार बार कोई काम करते हैं ना तो वही तो पक्का होता है ना, जिस चीज को बार बार सोचते हैं। तो अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, अब मैं सच बता रही हूँ, मेरे को ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखती है, क्योंकि बार बार पॉजिटिव सोचना, एक लाइट वाली साइड को देखना, तो इस तरह से करते करते एक ऐसा अभ्यास हो जाता है कि फिर नेगेटिव चीजें नहीं दिखती हैं इतनी, हम सब पॉजिटिविटी को देखना शुरू कर देते हैं। तो 15 15 20 मिनट 1 घंटा, कभी कभी बहुत ज्यादा हुआ तो मान लो कोई नेगेटिव कोई घटना ही ऐसी हो गई है, तो वो कितनी देर तक हावी रहेगी। कई बार तो 15 20 मिनट बाद ही अपने मन को हम फिर स्पेसिफाई कर लेते हैं, फिर 1 घंटा मान लो हो जाए। ज्यादा से ज्यादा कोई दुर्घटना हो भी गई है तो 24 घंटे तो मैक्सिमम है, उसके बाद फिर से हम अपनी एनर्जी को अप कर लेते हैं। तो मेरे एनवायरनमेंट में जो है बहुत से लोग वैसे हैं, लेकिन नया एनवायरनमेंट बहुत ड्रीम दे रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहा है।
और ये एनवायरनमेंट अब जो है, जो भी एनवायरनमेंट है, वो आपकी आइडेंटिटी बन चुका है। मतलब आप सोचते तो हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे बहुत बड़ा घर लेना है। ये पहचान, आपकी जो पहचान है वो आपका ये एनवायरनमेंट है। तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, आपके माइंड में थोड़ी देर के लिए तो चेंज हो सकता है, लेकिन आंख खोलते ही फिर वही पहचान सामने आ जाती है, यानी जो पहचान बन चुकी है। तो हम आगे इस, ये जो न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट का जो चैप्टर हमने शुरू किया है, इसमें हम क्या करेंगे, अपनी पहचान को चेंज करने का एक टेक्निक है वो करेंगे इसमें। आइडेंटिटी चेंज टेक्निक कैसे चेंज करना है, पूरी तरह से समझेंगे इसको। तो ये चिंता की कोई बात नहीं है, हम आइडेंटिटी चेंज की एक्सरसाइज करेंगे, हम बिलीफ चेंज की करेंगे, वैल्यू चेंज की, वैल्यू हायरार्की को चेंज करेंगे, क्योंकि वैल्यूज इंसान के पास कई होती हैं, पर हायरार्की में टॉप पे कौन सी है, सेकंड नंबर पे कौन सी है, थर्ड पे कौन सी है, इस तरह से हम उसको खुद समझ के फिर उनको रखेंगे। तो अभी तो आइडेंटिटी शिफ्ट करना है, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट करना है, और ये एक प्रोसेस होगा, पूरा पूरा प्रोसेस होगा। इसमें 6 बातें हैं जो हमें धीरे धीरे अलाइन करनी है। तो एक प्रोसेस आएगा, न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, यानी जो भी सपने हैं उन सपनों के साथ माइंड को अलाइन करना है। सबके गोल अलग अलग हैं, सबके सपने अलग अलग हैं। तो किसने कौन से सपने को सबसे पहले पूरा करना है, वो उसी हिसाब से अपने आप को अलाइन तो करे, अपने एनवायरनमेंट को, अंदर के एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। तो अभी सबसे पहला तो हम इसमें मॉडलिंग करेंगे, क्योंकि मॉडलिंग बहुत जबरदस्त चीज है। मॉडलिंग भी समझ में आ जाएगा तो भी हम बहुत कुछ अपने लाइफ में चेंज कर सकते हैं। फिर कल बिलीफ पे, फिर वैल्यू पे, फिर न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट पे आएंगे, और फिर उसके बाद 7 स्टेप गोल सेटिंग पे आएंगे। तो पूरा ये जो 5-6 दिन जो जाएंगे, ये बहुत ही पावरफुल रहेंगे। जब आप अपने बच्चों की आइडेंटिटी के ऊपर ये प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत ही आपको लगेगा कि बच्चों की जो आइडेंटिटी बन जाती है ना, कई बार मैं तो एवरेज हूँ क्लास में, मेरे को तो मैथ ज्यादा मेरा अच्छा नहीं है, मेरे को मेरी साइंस अच्छी नहीं है, मेरे को समझ नहीं आती है। तो जब वो शिफ्ट होएंगी, तब देखना कितना एकदम से रिजल्ट आपको आता हुआ दिखेगा कि कैसे चेंज हो सकती हैं। तो आज आज जो हम टेक्निक कर रहे हैं वो मॉडलिंग की टेक्निक, ये मॉडलिंग की टेक्निक करेगी, विजुअलाइज करेंगे मॉडलिंग के लिए भी। अभी ये पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मॉडलिंग की जो डेफिनेशन है, मॉडलिंग क्या है। मैम स्क्रीन शेयर करेंगे आप? हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी, शेयर नहीं हो रही अभी। हाँ स्क्रीन तो मैंने की नहीं है अभी, तो हटा दी थी ना स्क्रीन। ठीक है, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। पहले मॉडलिंग को एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर, जो ये जॉन ग्राइंडर और जो थे बैंडलिस के, एनएलपी को जिन्होंने इस टॉपिक को जो बनाया, जिन्होंने, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, मॉडलिंग के बारे में। 1 मिनट में शेयर कर ही देती हूँ, चलो। हम्म, हाँ, डेफिनेशन इसके पहले समझते हैं क्या है ये। हाँ, इनके कोट्स थे रिचर्ड बैंडलर की और जॉन ग्राइंडर की। ये कहते हैं कि मॉडलिंग एक्सेलेंस कॉन्सेप्ट है। एनएलपी फोकसेस ऑन मॉडलिंग modeling excellence by studying effective individual to understand their success patterns। यानी किसी इफेक्टिव से व्यक्ति को उसके सक्सेस पैटर्न को समझने की टेक्निक है। देखो, जो लोग टॉप पे पहुंचे हैं, वो सारी डिफिकल्टीज को पार करके पहुंचे हैं, तो वो कैसे पहुंच गए, वो समझने की टेक्निक है मॉडलिंग। दूसरी बात क्या है, सेंट्रल रोल इन एनएलपी फिलोसफी। मॉडलिंग इज फंडामेंटल इन एनएलपी। एनएलपी में ये बेसिक बात है, मॉडलिंग अनेबलिंग द टीचिंग ऑफ सक्सेसफुल बिहेवियर टू अदर्स, यानी दूसरों को एक सक्सेसफुल बिहेवियर कैसे होता है वो बताना। कभी हम पढ़े हैं, तब भी हमने क्या है कि हम उनको उनको एग्जाम्पल लेते ही हैं। बड़े जो भी महान पुरुष हैं, उनका एग्जाम्पल हमेशा हमें सुनाया जाता है, उनसे हमें सीख मिलती है। हमारे सिलेबस में वो चैप्टर रखे जाते थे, फिर हम उनमें से चुपचाप कोई ना कोई बात अपने हिसाब की अपने आप ही कॉपी कर लेते थे। अच्छा, उन्होंने ऐसे किया था तो मैं भी ऐसे कर लूं। और बड़ा एक टेक्निक अपने आप ही मन कर जाता है कि हाँ, इसका ये तरीका अच्छा लगा, तो अपने अपने खुद के अंदर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम उसको कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे मैं मैथ मिस्ट्रेस थी सबसे पहले, तो जो हमें छठी क्लास में जो हमें मैथ पढ़ाते थे सर,
उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो मेरे को उस वक्त से ही पसंद आ गया था। और मैं मन मन में सोचा करती थी, अगर मैं मैथ पढ़ाऊंगी तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। कब की बात, छोटे से बच्चे की बुद्धि की बात है। मैं उनको देख के छठी से 10वीं तक उन्होंने ही हमें मैथ पढ़ाया था। तो पूरा उनका तरीका मैं देखती थी और मैं अच्छे से समझती थी कि मैं अगर मैथ पढ़ाऊं तो मैं भी ऐसे ही कराऊंगी। अब तब मुझे ये थोड़ी पता था मैं मैथमेटिक्स बनूं भी की, क्योंकि हमारे परिवार में तो रिवाज है जल्दी शादी करने का। मैट्रिक के बाद शादी कर दी। लेकिन उसके बाद मैथ का जो इंटरेस्ट था वो खत्म नहीं हुआ। और मैं मैथ को बार बार मैंने बाद में भी पढ़ती रही। बीए करी, विद मैथ करी। मैंने कहा करूंगी तो मैं मैथ से ही करूंगी। काफी मुश्किल भी आई, क्योंकि मैरिज के बाद फिर परिवार के बाद काफी दिक्कतें भी आई। लेकिन फिर भी मैथ से जब बीए किया और मैंने बीएड किया, और फिर क्या देखो, चांस क्या बनता है, इंसान के थॉट प्रोसेस कहाँ तक उसको साथ दे रहे हैं। उसी स्कूल में जिसमें मैं पढ़ी थी उसी में एक पोस्ट निकली, मैथ मिस्ट्रेस, मैथ की पोस्ट वैकेंट, और मैं चली गई। मैंने कहा उस स्कूल में जिसमें मैं पढ़ी हूँ उसमें पढ़ाने का मौका मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। मैं चली गई। वही सर मुझे बिल्कुल सामने ही मिल गए गेट से बाहर, जैसे ही एंटर किया तो कहते, हाँ सुदेश कैसे आए हो। मैंने कहा सर मैंने मैथ की वैकेंसी पढ़ी थी स्कूल की। कहते हाँ मैथ की वैकेंसी है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह नहीं दूंगा यहाँ लगने के लिए। तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरने दिया मुझे। कहते नहीं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और वाकई 2 महीने बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई। और फिर मैंने वही तरीका अपनाया सर का, यूं मॉडलिंग किया उनको। जैसे वो क्लास में आते थे, आते ही चौक उठा के लिखना शुरू करते थे, बाद में एक्सप्लेन करते थे, कुछ ना कुछ बोर्ड पे लिख दिया करते थे आते ही। फिर मैंने भी सेम टू सेम करना और उसी तरह से कराना। 7 साल मैंने मैथ पढ़ाया उनका सेम मॉडल करके, और अच्छे रिजल्ट आए, अच्छा मजा आया पढ़ा करके। तो इस तरह एक पैटर्न है ये जो हम समझते हैं और करते हैं, अपनी लाइफ में करते रहते हैं, लेकिन अब हम और जानबूझ कर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो मॉडलिंग का ओरिजिन तो तब हुआ था जब ये ना थेरेपेटिक यूज में किया गया। भी एक मॉडलिंग है क्या, किसी बंदे ने कोई काम किया तो हम वही तो कॉपी करेंगे। कोई हमें म्यूजिक सिखा रहा है तो हम क्या करें, कॉपी करके तो सीख रहे हैं। वो जैसे बजा रहा हम भी वैसे बजा रहे हैं, वो जैसे गा रहे हैं हम भी वैसे ही गा रहे हैं। कोई भी चीज है, डॉक्टर जैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट को सिखा रहा है, वो सेम ही तो करेगा फिर। तो ये मॉडल ही तो कर रहे हैं हम सब। तो सक्सेसफुल थेरेपिस्ट को एनएलपी की बिगिनिंग में जो है मॉडलिंग क्या हुआ था, थेरेपिस्ट को मॉडल किया गया था। तो ये मॉडलिंग में ये था कि जो सक्सेसफुल जो भी थेरेपिस्ट हुए उनको मॉडल करके जो टेक्निक अपनाई गई, तो वहां से ये मॉडल का जो बात है वो आई है। अच्छा, ये कहा ये जाता है कि भाई नेवर इन्वेंट द व्हील अगेन। व्हील को एक बार इन्वेंट कर दिया, व्हील बन गया, व्हील का पता चल गया कि भी गोल घूमने से पावर जो है वो कम खर्च होती है और गति ज्यादा बनती है। व्हील में जो है वो यही तो है। तो कहते हैं नेवर इन्वेंट द व्हील अगेन। एक बार व्हील का इन्वेंशन हुआ था, वही तो व्हील चल रहा है, हर गाड़ी में लग रहा है, हर चक्र में वही तो दिखता है अपने को। तो कभी भी दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, एक बार बन गया उसी को मॉडल करते जाते हैं, उसी को हम डुप्लीकेट यूज करते चले जाते हैं। तो मॉडलिंग का मतलब क्या है, कॉपिंग, कॉपी करना, किसी चीज को भी मिमिक करना, बिल्कुल उसको एज इट इज कॉपी कर लेना। तो हम बहुत सारी चीजें कॉपी कर सकते हैं। जैसे किसी का बिलीफ सिस्टम है, किसी ने अपने बिलीफ को, किस बिलीफ सिस्टम के आधार पे वो अपना काम कर रहा है, उसका ये विश्वास क्या है, तो बिलीफ सिस्टम हम कॉपी कर सकते हैं। हम और क्या कॉपी कर, बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर सकते हैं किसी की भी, किसी का बैठने का तरीका, उठने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, सब कॉपी हो सकता है। यदि हमें वो पसंद है बहुत अच्छे से कि हाँ ये मेरा रोल मॉडल है, तो हम कॉपी कर सकते हैं। बहुत से बच्चे करते भी हैं, बिल्कुल एज इट इज कॉपी करते हैं उसको, तो वो मॉडल कर रहे होते हैं। फिजियोलॉजी कॉपी हो सकती है, माइंडसेट कॉपी हो सकता है, टोनालिटी, एकदम उसको जो कैसे टोन, किस टोन में बात कर रहा है वो कॉपी हो सकता है। वर्ड्स कॉपी हो सकते हैं, एज इट इज वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं अपने अपने जो भी कार्य है। एनर्जी, कितने हाई लेवल में हमें सफलता मिल सकती है, उस एनर्जी को हम कॉपी कर सकते हैं। तो जितनी हाई लेवल की एनर्जी हम किसी अपने रोल मॉडल में देखते हैं, उसी को यूज करके हम अपनी एनर्जी से भी काम को अपना बना सकते हैं। हैबिट से,
कौन सी हैबिट है भैया ऐसी जिससे वो सफलता मिल गई उनको, वो सब कॉपी हो सकता है। जैसे थेरेपी में सर्जन्स ने, डॉक्टर्स ने जिस चीज को यूज किया, हम भी इसी तरह से बहुत सारी चीजों को कॉपी कर सकते हैं। और मॉडलिंग जो है वो बहुत ही फास्ट तरीका है चेंज लाने का। मॉडलिंग इज द फास्टेस्ट रूट टू सक्सेस। क्योंकि हम तो सोचते रह जाते हैं कैसे करें काम को, और ये मॉडलिंग जो है वो सबसे फास्ट तरीका है। इसमें क्या है कि बाईपास ट्रायल एंड एरर मेथड, इसको बाईपास करें। फिर गलती कर करके सीखना क्या जरूरी है, इसको बाईपास करो। मॉडलिंग प्रूवन स्ट्रेटेजीज हेल्प्स अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। यानी हम बहुत बार कोई काम करने लगते हैं और मिस्टेक्स करते हैं, मिस्टेक बहुत महंगी पड़ जाती है अपने को, और प्रोग्रेस जो है फिर उतना गति नहीं पकड़ पाती। तो ये क्या कहता है कि भी ये जो कॉस्टली मिस्टेक है इनको अवॉइड करें और अपनी गति को तेज करें। कॉपी करें ना, किसी ने कैसे किया सेम टू सेम कॉपी करें, फिर कर सकते हो। और शॉर्ट एंड लिविंग लर्निंग कर्व, यानी ये क्या है, जो लर्निंग कर्व है उसको छोटा कर देता है ये। यानी बहुत जल्दी उसको हम लर्न कर जाते हैं यदि हम कॉपी कर रहे हैं। फॉलोइंग फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड बिहेवियर रिड्यूस टाइम स्पेंट लर्निंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और रैपिड अचीवमेंट ऑफ गोल्स, गोल्स का बहुत तेज गति से अचीवमेंट होगा, हम गोल को बहुत तेज गति से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो, कोई व्यक्ति गिटार सीख रहा है, तो गिटार जैसे वो सीख रहा है उसको कॉपी करके हम भी कर सकते हैं। बहुत कैसे पकड़ रहा है उसको, कैसे तारों को बजा रहा है, वही तो कॉपी करना है। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कैसे बजा रहा है, वही कॉपी करना है। अब मान लो पब्लिक स्पीकिंग सीखना है किसी को, तो वो क्या करेगा, अच्छे पब्लिक स्पीकर को देखेगा, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर को कि वो कैसे बोलता है। अब जैसे कई बार विवेक बिंद्रा जो स्टाइल में बोलते थे, तो कई बार मैं टीचिंग में थी तो मैंने को विवेक बिंद्रा का स्टाइल बड़ा अच्छा लगता था, तो कई बार मैं वैसे ही पढ़ाने लग जाती थी कि वो स्टाइल बड़ा अच्छा है, इंप्रेसिव भी है, लोगों को बांध के रखता है, तो वो हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लो कोई वो स्टोरी कैसे सुना रहे होते हैं, तो हम उसको कॉपी कर लिया स्टोरी सुनाने का तरीका, तो हम अगर हम अपनी क्लास में उसी तरह से स्टोरी सुना रहे हैं, तो जो इम्पेक्ट उनका हम पर पड़ा था वो हम अपने स्टूडेंट्स पे डाल सकते हैं। अब जैसे मैं मैथ का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने मैथ पढ़ा वैसे पढ़ाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जो चीज पहले हो चुकी है उनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सेम टू सेम करके आप वहां पहुंच सकते हो। अब मान लो आपने खाना बनाना है, संजीव को अपन क्या करते हैं, रेसिपी देखते हैं ना, यूट्यूब पे रेसिपी देखी, या हमारे दादी नानी ने जैसी रेसिपी बनाई थी सेम टू सेम वही तरीका अपनाएंगे, वही सेम टू सेम, तो सेम टेस्ट भी आ जाएगा, है ना। तो अगर आपको मान लो इसका एनएलपी का ट्रेनर बनना है, तो एनएलपी जहां आप सीख रहे हो यदि आपको वो स्टाइल पसंद है तो एज इट इज कॉपी कर लो, उठा के कंटेंट भी एज इट इज कॉपी कर लो और करा दो सेम टू सेम, सेम रिजल्ट आ जाएगा। क्रिकेटर बनना है तो किसकी नकल करेंगे, जो क्रिकेटर पहले से बने हुए, सचिन तेंदुलकर है या विराट कोहली है या कपिल देव है, जिसको जो सा भी जिसका स्टाइल पसंद आ गया कॉपी कर लेता है। म्यूजिशियन बनना है तो म्यूजिशियन की कॉपी कर लेता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट को फैसिलिटेट करता है, ये हमारा मॉडलिंग का जो स्टाइल है वो न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट को फैसिलिटेट कर रहा होता है। कॉग्निटिव एंड इमोशनल अलाइनमेंट हो रहा है, इससे कॉग्निटिव माने लर्निंग भी हो रही है, नॉलेज भी बढ़ रहा है, और इमोशनल भी अलाइनमेंट हो रहा है। मॉडलिंग अलाइंस ब्रेन्स कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेस विद सक्सेसफुल बिहेवियर टू इम्प्रूव माइंडसेट। माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए ये सक्सेसफुल बिहेवियर को कैसे कॉपी करना वो सिखाता है, और इससे न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है। फिर हम न्यूरोलॉजी पाथवे में ही हमने बना लिया एक, तो किसी को आदर्श मान करके उसी के पाथ पे हम चल के अपनी प्लास्टिसिटी को बनाते जा रहे हैं। और क्या होता है इससे, नए बिलीफ बनते हैं, नई स्ट्रेटेजी पता चलती हैं, और नए बिहेवियर हमें पता चलते हैं। कई बार हम उलझे रहते हैं कहीं अपने अपने, तो कैसे करें कैसे करें, भाई इस फील्ड में जो आगे गया उसको कॉपी कर लो। मॉडलिंग हेल्प्स in internalize empowering beliefs by demonstrating positive examples that replace limiting patterns। जो हमने लिमिटिंग पैटर्न बना लिए अपने,
अब जैसे आरती मेरे से कह रही थी कि भाई वीडियो बनाना सीखना है उनको, तो वीडियो बनाना आप सीखना चाहते हैं तो बहुत टेक्निक्स हैं, खूब हैं। आप कहीं किसी को भी कॉपी करो, कोई भी अच्छा जो यूट्यूबर है उसके उसने जैसे बनाया सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं। सेम टू सेम वही कंटेंट लेकर के, वही शब्द लेकर के, बस आपने अपना पुट डालना है उसके अंदर। सीधा सा तरीका है, मॉडल करना है किसी को भी। आपको जिसके वीडियो अच्छे लगे उसके कंटेंट को लिख लो, उसी को बोल दो, स्टाइल भी वही अपना लो। लेकिन देखो, कितना ही किसी को कॉपी कर लो, लेकिन कोई किसी की बुद्धि को कॉपी नहीं कर सकता, स्टाइल को कॉपी नहीं कर सकता, पूरा का पूरा कह रही हूं मैं, पूरा का पूरा, क्योंकि अपना पुट भी तो डलेगा ना उसमें। हमें भी तो भगवान ने बुद्धि दिया, सोचने की शक्ति दी है, हमारा अपना भी तो स्टाइल है ना कोई, वो ऐड हो जाएगा। तो टोटल कॉपी तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल रेप्लिकेट, तो कुछ ना कुछ हमारा भी उसमें ऐड होता है, तो वो बाकी हम उससे हमें बेनिफिट बहुत हो जाता है यदि हम किसी को कॉपी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अपना इनपुट डाल दें, क्योंकि हमने कॉपी भी समझदारी से करना है। कोई अगर उनका कोई नेगेटिव आदत है, उनको थोड़ी ना कॉपी करनी है। जो हमें दिख रही है अभी, इस आदत पे चल के ये फेल हो गया था, उसको तो हम भी छोड़ेंगे ही ना। तो हाँ, इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इंटरनलाइजेशन, ये इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज आर अडॉप्टेड through modeling, enhancing decision making and problem solving abilities। हम उनकी क्या क्या कॉपी करते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को, और फिर ये सस्टेनेबल बिहेवियरल चेंज। और जो चेंज बेस्ट है, जिस चेंज को करके उन्होंने सफलता पाई है हमारे रोल मॉडल ने, तो वही हमारे अंदर भी हम फिर उसी तरह का सस्टेनेबल माने उसको हम लगातार बनाए रख सकते हैं फिर उस चेंज को, अपने लिमिटिंग बिलीफ को छोड़ करके। और जो सफलता प्राप्त दिलाने वाला जो बिलीफ है उसको हम अपना लेंगे, और उसको हम जीवन भर साथ रखेंगे अपने। क्या क्या चेंज करना है, ये कुछ चीजें हैं जो चेंज करने वाली हैं, जो कॉपी करने वाली हैं, जो मॉडल करने वाली है, ये वो चीज आ जाती है फिर हमारे। इसको हम देखते हैं कि क्या क्या हम चेंज करेंगे। अभी अ, अभी बात सुनो, एनएलपी हम कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड आप कॉपी कर सकते हो आराम से, जो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल भी कॉपी हो सकते हैं। जो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आप भी कर सकते हो, मैं भी कर रही हूँ, जो मैं हमारे गुरु ने बताए थे उनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल मैं भी पुट करती हूँ सामने, क्योंकि जो मैंने सीखा वो मैं सिखा सकती हूँ। तो जो टेक्निक है वो भी एज इट इज कॉपी करेंगे, जो भी टेक्निक हम कर सीख रहे हैं वो सारे के सारे हम कॉपी कर सकते हैं। तो एक बार हम थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या कॉपी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, जो ऑब्जर्व हो रहा है बिहेवियर, जो सबको दिख रहा है बिहेवियर। फिजियोलॉजी का तो मतलब बॉडी लैंग्वेज है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई कैसे एक्ट कर रहा है, कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बैठा है। तो बॉडी लैंग्वेज, पावरफुल बॉडी लैंग्वेज में अगर बताया जाए 10-15 लोगों के बारे में जिन्हें बताया गया, देखो जो टॉप के 10-15 लोग हैं ना, अगर उनका आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे बैठने का, मान लीजिए रतन टाटा का देखो, इलॉन मस्क का देखो, या और बिल गेट्स का देखो, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन बड़े बड़े लोग जो जिनको आप बड़ा मानते हैं भाई ये बहुत टॉप पे वर्ल्ड फेमस बंदे हो गए हैं, तो उन लोगों का सबका जो भी आप स्टाइल देखेंगे, कुछ ना कुछ आपको समानता जरूर मिल जाएगी उनकी बॉडी लैंग्वेज में। कईयों का बैठने का तरीका इस तरह से है, तो कईयों का इस तरह से है, तो कईयों का इस तरह से है, कुछ ना कुछ स्टाइल जो है उनका जरूर मिलेगा। भाई वो सीधे पोस्टर में बैठते हैं, तो आप अगर उनको सबको ऑब्जर्व करने लगोगे तो आपको लगेगा कि ये जो है ये ग्रेट पर्सन इस तरह से बैठते हैं, तो आपको कोई ना कोई चीज उसमें से नजर आ जाती है। अब जैसे एक स्टोरी है वो बताती हूँ मैं आपको। अ, एक आदमी था जिसको धनुष बाण का बड़ा शौक था, तो वो इंडिया में धनुष बाण सीख रहा था, लेकिन उसे जीतना था ओलंपिक गोल्ड मेडल। और हर आदमी उसे ये बता रहा था कि भी अगर तुझे गोल्ड मेडल जीतना है तो जापान में एक सबसे अच्छा टीचर है, जो उससे तू सीख लेगा ना तो 1000% तू गोल्ड मेडल जीत जाएगा। उसको कई लोगों ने ये सलाह दे दी, वो उसने तो अपना सारा बोरिया बिस्तर पैक किया और जापान के लिए निकल पड़ा। जापान में उस आदमी के साथ बैठा, पहुंच गया वहां पर,
बातचीत की और उसने कहा ठीक है, यहाँ लो एडमिशन और सीखो, कोचिंग लेना शुरू। अब कोचिंग लेना जो शुरू किया तो वो पहले दिन वो मास्टर आया और मास्टर ने कहा देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। उसने वही धनुष बाण का तीर कमान उठाया और छोड़ दिया तीर और निशाने पे लग गया। अब उसने भी उठाया, शिष्य ने भी, और उसने भी कर दिया और तीर निशाने के ऊपर। तो इस तरह से फिर वो मास्टर जो है ये कह के चला गया सारा दिन प्रैक्टिस करो ऐसे ही। दिन भर प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन उसका कभी लगता कभी नहीं लगता। दूसरे दिन फिर मास्टर आया, फिर उसने कहा देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। फिर उसने वही काम कर दिया और फिर ये कह के चला गया कि अब प्रैक्टिस होल्ड है, पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहो। तो इस तरह से 4-5 दिन उसने देखा कि रोज आता है, एक बार तीर छोड़ के चला जाता है और कहता है प्रैक्टिस करो। अच्छा, वो उसके सामने एक प्रैक्टिस करके भी दिखाता है, फिर वो कहता है इसको प्रैक्टिस करो सारा दिन, कह के चला जाता है। तो 6-7 दिन तक जब ऐसे ही चलता रहा, कहता है आता है एक तीर छोड़ के चला जाता है, कहता है प्रैक्टिस करो। मैं कितना प्रैक्टिस करूं, मेरे को चेक तो करता ही नहीं है। तो कहता है नहीं, यहां से भी नहीं बात बनेगी। वो फ्रस्ट्रेट हो गया और फ्रस्ट्रेट होके उठ के चल पड़ा और वापस आने के लिए। तो कहीं ना कहीं स्टेशन पे बैठा हुआ था जहां से उसको कोई गाड़ी मिलनी थी। वहां बैठे बैठे जब सोच रहा था तो सोचने लगा कि यार, माइंड में आया कि मैं इतनी दूर चल के आया, हो सकता है ये मास्टर मुझे कुछ सिखाना चाह रहा हो जो मुझे अब तक समझ ही नहीं आया हो। तो वो वापस गया नेक्स्ट डे, फिर पहुंच गया वहीं पे। और फिर वो मास्टर आया तो मास्टर ने फिर धनुष उठाया और फिर बाण चढ़ाया और फिर बाण को खींचा जहां तक खींचता था वो, और फिर उसने छोड़ते ही कर दिया। तो अब इस बार उसने क्या किया कि उसका एक एक स्टेप को ध्यान से देखता रहा कि उसने कैसे उठाया है, कैसे तीर को खींचा है, उसको डोरी को खींचा है, और कैसे उसने देखा और कैसे उसने मारा। तो सारी चीजें उसने उसको देखा अच्छे से, बॉडी लैंग्वेज पूरी देखी भी, खड़े होने का स्टाइल क्या है, धनुष पकड़ने का स्टाइल क्या है, सारा देख के और खींच के छोड़ दिया। और छोड़ते ही वो हिट द बुलसाई। अब उसने शिष्य ने भी फिर उसी तरह से स्टाइल, खड़ा होने का सेम स्टाइल, तार खींचने का सेम स्टाइल, जब सेम स्टाइल किया तो जब तक उसने तीर छोड़ा ही नहीं था उससे पहले ही मास्टर ने बोल दिया कि अब लग जाएगा निशाने पे। तो बाद में, और लग भी गया। फिर बाद में उसने पूछा कि सर आपको पहले कैसे पता चल गया कि लग जाएगा, अब रोज तो आप ये कहते थे कि भाई प्रैक्टिस कर। तो उसने कहा कि तुमने अब एक एक चीज को फॉलो किया, एक एक चीज को सेम स्टाइल से वो किया, तो मैंने तुम्हारा एटीट्यूड देख लिया, तुम्हारी साइकोलॉजी देख ली कि इस बार ये सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी पूरा मॉडलिंग कराया तो उसको सफलता भी मिल गई। तो इस तरह से जो सक्सेस है उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। दोनों चीजें जब आप मॉडल करोगे तो जो सफलता उन्होंने पाई है वो आपको भी मिल जाएगी आराम से। यानी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है और उसको जो भी रोल मॉडल है, अगर वो सफल हो रहा है तो आप भी सफल हो ही जाएंगे। तो जो भी बिलीफ्स हैं, जो भी रोल मॉडल के, वो भी सब हमें कॉपी करने हैं, उनको भी बारीकी से ऑब्जर्व करना है, उनके बारे में समझना है, और तब जा करके हम उसको कर पाते हैं। यानी उसकी जेस्चर, मूवमेंट, टोन, वॉइस, सब कुछ हमने उसको देखना है। बिलीफ एंड वैल्यूज ऑफ द रोल मॉडल। कोर बिलीफ इन्फ्लुएंस एक्शन। जो हमारे बिलीफ है ना वो एक्शन को इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं। बिलीफ सर्व द फाउंडेशन ऑफ मॉडल्स बिहेवियर एंड चॉइस इन वेरियस सिचुएशंस। वैल्यू शेप मोटिवेशन। और जो वैल्यूज हैं वो हमारे मोटिवेशन को आकार दे रही होती हैं। जैसी हमारी वैल्यूज हैं वैसी तरह से ही हम मोटिवेटेड रहते हैं। वैल्यूज डिटरमिन व्हाट ए रोल मॉडल प्रायोरिटाइज। उसकी वैल्यू ये डिटरमिन करती हैं कि वो क्या, किस चीज को महत्व दे रहा है, और इसी से वो मोटिवेट कर पाता है किसी को भी। और डिसीजन मेकिंग की बात है, वो भी सब इसमें, यानी उसकी वैल्यूज को पहचानना है, कैसी वैल्यूज हैं, किन के आधार पे वो यहाँ तक पहुंचा है। अब मान लीजिए कोई भी आदमी है, उसने किसी भी लेवल पर सफलता क्रिएट की है, आप भी सेम एलिमेंट डाल दो उसके अंदर तो आप भी उसको प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सक्सेस जो है वो हमेशा क्लू छोड़ती है, हमेशा सक्सेस
बताती है कि कैसे सफलता पाई है। तो हम बिलीफ, आइडेंटिटी और माइंड सेट, डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजीज, इनको लो कॉपी पढ़ा लो, करते करते आ जाओ आराम से। एनवायरमेंट में। हाँ जी, म्यूट करो क्या। हम्म, हम्म। तो एनवायरमेंट में चीज आ जाती है, उनको पहचानना है कि उसके एनवायरनमेंट में क्या आ गया है, कौन कौन सी उसके जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जिसको हमें फॉलो करना है। अब देखो आजकल एक वो है, ऐप है जोमेटो। जोमेटो से हम कुछ भी मंगाए मिल जाता है। यदि हमें भी बिजनेस में आना है और हमें भी कोई ऐसी ऐप बनानी है तो एज इट इज स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो जोमेटो अपना रहा है सारे के सारे। अगर एज इट इज कराने लगते हो तो आप जरूर कुछ ना कुछ उससे ऐसा कर पाओगे। थोड़ा सा चेंज करना है बस। हाँ, क्या चीज कॉपी नहीं करनी बिल्कुल, एज इट इज नाम, एज इट इज नाम की स्पेलिंग। बाकी आप पूरी स्ट्रेटेजी कॉपी कर सकते हो। और थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस, बस वो कर लो। मान लीजिए वो 20 रुपए में कोई चीज ला रहा है तो आप 50 पैसे कम में ला दो। थोड़ा सा चेंज हो गया तो, लेकिन आप उस बिजनेस को उसी तरह से सेट कर सकते हो। ये और भी कितने मॉडल हैं, Amazon.com है या फ्लिपकार्ट है, ये सारे ही ना कुछ कर रहे हैं। तो आप भी अगर इसी लाइन में लगना चाहो तो लग सकते हो। सेम स्टेप्स कॉपी करने पड़ेंगे, आप भी उस लाइन में लग जाओगे, सफलता की तरफ बढ़ने लगोगे। तो ऐसे कई चीजों को, अब ये वीडियो मेकिंग की मैं आरती को बोल ही रही थी, अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत हैं, जिनको आप सेम टू सेम कॉपी करेंगे तो आप भी अच्छे वीडियो बना लेंगे बेशक। और उन जिस स्टाइल से, जितनी स्पीड से वो बनाते हैं, एक दिन में कितने वीडियोस वो डाल रहे हैं, कितनी देर के डाल रहे हैं, किस प्रकार का कंटेंट बना रहे हैं, वो सारी चीजें आपको देख करके यदि करोगे तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है। मॉडलिंग कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आप आंख बंद करके करोगे। मॉडलिंग में आप बहुत अच्छे से आँख खोल के बड़े सोच समझ के करोगे तो सब हो जाएगा। और पूरा मॉडल करना, पहले पहले दिमाग नहीं लगाना बस। ये सबसे बड़ी इसमें खास बात है। पहले दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहले आप उसके स्टेप्स को देखो और उसको कॉपी करो। मॉडलिंग इतना फास्ट रिजल्ट देता है कि एकदम से सीखा और अप्लाई किया बिना दिमाग लगाए। दिमाग लगाते तब प्रॉब्लम आती है, तब हम डिसीजन ही नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से कोई भी जो वीडियो बनाने की सोच रहा है तो पहले तो वो कई दिन तो यही सोचता रहेगा कैसे बनाऊं, कैसे कैमरे पे के सामने फेस करूं, कैसे वीडियो बनाऊं, सोचते सोचते टाइम निकाल देता है। और दिमाग नहीं लगाना, कहते हैं ना सीधा साधा घटिया, स्टार्ट कर दो बस। एक फार्मूला है काम करने का, सीधा साधा घटिया, स्टार्ट करो। जब करोगे स्टार्ट तो अपने आप आपको आइडियाज भी आएंगे, आप खुद इंप्रूवमेंट भी कर लोगे। पर स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसमें एक बड़ा अच्छा यूट्यूबर है ध्रुव राठी, ये बताया था हमारे इसने, BSR सर कह रहे थे ध्रुव राठी बड़ा अच्छा यूट्यूबर है, बहुत जल्दी ग्रो कर गया। अगर आपको भी बनना है उसके जैसा कर लो। और भी बड़े सारे, एक और भी एक दिन मैं देख रही थी जो कहता है मैं सिर्फ 10 सेकंड के वीडियो बनाता हूँ। कहता है मेरे 10-12 चैनल हैं, 10 सेकंड का वीडियो डालता हूँ एक पे, और उस 10 सेकंड के वीडियो पे कहता व्यूज आते हैं खूब। और शॉर्ट्स ही बनाता है, वीडियो बड़े बनाता ही नहीं है। अब क्योंकि 10 सेकंड का वीडियो एक बंदा देखने लगेगा तो 5-7 बार देख ही जाएगा वो एक बार में ही। व्यूज तो 5-7 गिने जाएंगे ना। कैसी कैसी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं लोग यूट्यूबर्स जो है। और कहते हैं मेरा 2 साल का बेटा, कहते वो भी 20-25 हजार रुपये तो वो भी कमा रहा है। उसी के वीडियो बना बना के डाल दिए 2 साल के बच्चे के। अब बताओ, उसको टेक्निक है 10 सेकंड का बनाना, बच्चे ने कोई भी एक्टिविटी की, हंस के दिखाया, रो के दिखाया, कुछ भी किया, वो डाल दिया उस पे। अब बच्चों के देखने वाले उसको भी आनंद लेते हैं, बच्चों की हंसी अच्छी लगती है, बच्चों का बोलना अच्छा लगता है, तो वो वीडियो बन रहे हैं इस तरह से। और या कोई भी एक आधी शिक्षा की बात डाल दी तो वो भी बीच में डाल दो, तो आप अपना इस तरह से कर सकते हो। जो भी कर रहे हैं ना, देखो वीडियो बनाने का तो एक सबसे बढ़िया तरीका ही है, जो भी कर रहे हैं उसी को डॉक्यूमेंट कर दो। अभी अपन NLP सीख रहे हैं, कोई ना कोई बात अच्छी लगे उसी को बनाया, बोला, बना दिया। क्या आज हमने ये सीखा, बस बन गया एक वीडियो छोटा सा। तो जिधर भी जा रहे हो, कोई पार्टी में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, कोई बातें कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, बना दो एक छोटा सा वीडियो, आज हम यहाँ घूम रहे हैं भाई, यहाँ पे देखो ये चीज अच्छी दिख रही है हमें। तो ये है मैम साइड इफेक्ट भी हो जाता है, लोगों घरों में लड़ाइयाँ भी हो जाती है। ना, ऐसे ऐसे देखो फैशनेबल काम
से तो बचना ही चाहिए। Evaluation नहीं कर। ओवर ओवर होना भी अच्छा नहीं है, लिमिटेड ही ठीक है। हाँ, लिमिट भी रखनी है और किसी को चिढ़ाना भी नहीं है, तो सारी बातें वही ठीक चीज तो। है। हाँ। ये है। अच्छा, अब मेन अब करना क्या है, अपने रोल मॉडल को आपने आइडेंटिफाई करना है, किसको रोल मॉडलिंग करेंगे आप, कॉपी करना है उसको। तो उसको पहले फिगर आउट करें कि कौन है वो, किसको करेंगे। तो आप अपने अपने अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, किसको किस स्टाइल में अब चाहिए रोल मॉडल अपना, कौन सी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जिसको सोल्व करना चाहते हैं, तो उसी टाइप का रोल मॉडल ढूंढेंगे आप। तो फिर उसका देखेंगे उसके बिलीफ के लेवल्स क्या हैं, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है। तो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे सारी इंफॉर्मेशन को, उसकी फिजियोलॉजी, भाव भाव, एक्सप्रेशन, ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, और किस लेवल की एनर्जी है उसके अंदर, किस लेवल की वो एक्टिविटी करता है, किस लेवल का उसमें एक्सरसाइज शेड्यूल है उसका। वो सारा आपको जानकारी लेकर के नोट डाउन करना है। और फिर साइकोलॉजी यानी बिलीफ सिस्टम, सोचने का तरीका, उसका मेंटल लेवल किस तरह का है, और उसके वैल्यूज क्या, उसके सिद्धांत क्या है, उसका रहन सहन क्या है, एटीट्यूड क्या है, एनीथिंग जो भी मेंटल सिंटेक्स उसका है वो सारा देखना है। और एनवायरनमेंट का मतलब हो गया भाई, कोई चीज बाहर का जो एनवायरनमेंट है क्या वो चेंज कर सकते हो? बाहर के एनवायरनमेंट को कोई चेंज कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। और अंदर के एनवायरनमेंट को वो चेंज किया जा सकता है। तो बाहर जो भी कुछ है वो तो ठीक है जो भी है, लेकिन मैं अपने आसपास का बैकग्राउंड, अपने आसपास के, अपने अंदर की तो चेंज कर ही सकती हूँ ना। जिस तरह भी मुझे कंफर्टेबल लगे मैं वो काम कर सकती हूँ फिर। मैम मेरे फादर कहा कहते थे कि अगर सृष्टि नहीं बदल सकते तो दृष्टि बदल लो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अपनी दृष्टि सृष्टि पे। तो बदलनी पॉसिबल नहीं है। हाँ, कहते अपनी दृष्टि। अपनी दृष्टि बदल लो। बिल्कुल बिल्कुल, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी हम एक टास्क तो यही करेंगे कि अपने अपने रोल मॉडल को चुनेंगे, और फिर उसको, उसके बिहेवियर्स को हम कैसे मॉडल करेंगे, उनके मॉडल को बिहेवियर करना, उनकी स्ट्रेटेजी को, स्ट्रेटेजी जो भी अपना रहे हैं उनको हमने मॉडल करना है। तो कैसे कैसे स्ट्रेटेजी है, इंफॉर्मेशन उसके प्राप्त करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कौन सी अपनाते हैं वो प्राप्त करेंगे, उनका मेंटेनिंग फोकस, और उनका फोकस कहाँ बना रहता है, कितने लंबे समय तक बना रहता है, वो सब हम अब देखेंगे कौन कौन है। आइडेंटिफाई करें कौन सा रोल मॉडल है भाई अपना। अब जिसको हेल्थ के मामले में चाहिए, तो देखो हेल्थ किसकी ज्यादा बढ़िया है उसी को चुन लो, और वो उसकी कॉपी करेंगे फिर। हेल्थ के मामले में आप सोच के देखो कौन कौन है जो अपनी हेल्थ का बहुत बढ़िया ध्यान रखते हैं। और रिलेशनशिप के मामले में भी देखो किसने अपने ज्यादा बढ़िया कुछ ऐसे एग्जाम्पल पुट कर रखे हैं, उनको चुनो। और किसी ने करियर के मामले में किसने ज्यादा सफलता पाई है, आपने भी अपनी लाइफ में देखा भी होगा किसी न किसी को, जिसको आप चाहते हो कि भी मुझे उस जैसा बनना है। तो उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करके, और उसके सारे जो भी क्वालिटीज हैं वो सारी आपने नोट डाउन करनी है, उनकी पर्सनल वैल्यूज और उनके जो भी इंस्पायरिंग जो भी बातें हैं वो सारी चीजें आपने ढूंढ ढूंढ के नोट करनी है। देखो आप, ये आपका असाइनमेंट भी रहेगा, आपको करना भी है, एक को रोल मॉडल अपना बनाना भी है। यानी अगर स्पिरिचुअलिटी में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो रोल मॉडल कौन हो सकता है भाई? शिवानी दीदी हैं, या और भी कोई आपके अपने जो भी गुरु, या आपके गुरु परंपरा में जो भी कोई बंदा है जिसको आप चाहते हो कि ये बहुत ही बढ़िया ढंग से स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहा है, तो उसको आप कर सकते हो। एक नीति है स्पिरिचुअलिटी में, नीति कौशिक। नीति कौशिक, हाँ। निटिग्रिटी। हाँ, बड़ी अच्छी है वो। इंटीग्रिटी, हाँ। हाँ, बहुत अच्छी है। वो भी मैम टीचर रह चुकी हैं। अच्छा। हाँ, टीचिंग वाले तो फिर इस विषय में काम करते हैं ज्यादा। अच्छा जी, पर्सनल लाइफ में करना है तो पर्सनल लाइफ के रोल मॉडल चुनेंगे। अपने आप को ब्रांड अच्छी बनानी है, बिजनेस कर रहे हो कोई, आपको ब्रांड अपनी इंप्रूव करनी है, तो कोई अच्छे ब्रांड वाले को कॉपी करोगे कि इसने अपनी ब्रांड बना रखी है पूरी, तो ऐसा क्या किया इसने, उसको कॉपी करोगे। रिलेशनशिप वाली बात है तो रिलेशनशिप में देखेंगे किसके रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है आपके नॉलेज में, तो
हेल्थ की बात है तो हेल्थ वाले को देखेंगे, हैप्पीनेस की है तो हैप्पीनेस को देखेंगे। तो वो आप देख सकते हैं जिसको भी। मैडम हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी और बिजनेस इन सबको अगर इंक्लूड करें ना, मुझे तो लगता है रतन जी टाटा वाज द बेस्ट एग्जांपल इन एवरी फील्ड। बहुत बढ़िया, रतन टाटा और फील्ड में बहुत सबसे बहुत बढ़िया, अच्छे रोल मॉडल हैं। पर्सनालिटी वाइज, हेल्थ वाइज, हाँ, स्पिरिचुअलिटी वाइज और सभी। ह्यूमन बीइंग, मतलब हर चीज में ही वाज द बेस्ट पर्सन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसके जितने भी ट्रेट्स हैं उनको, उनकी कोई जीवनी हो या उनके कोई वीडियो हो या किसी ने कुछ बताया हो, कहीं से भी पता लगे, तो आप देखो ना उनमें क्या है। फिर उनको आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करना शुरू करें, उनको मानना शुरू करें, तो आप भी एक दिन वहां तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, हेल्थ के मामले में तो अक्षय कुमार का बड़ा रोल मॉडल समझ सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने लिए दिन में 1 घंटा नहीं निकाल सकता तो उसे मर जाना चाहिए। तो कहते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपने अ, स्वास्थ्य को बढ़िया रखने के लिए 1 घंटा डेली एक्सरसाइज की बात कहता है। वास्तव में कई बार हम तो 1 घंटा डेली नहीं निकालते ना, तो मतलब उसका ये हमेशा मेरे को याद रहता है कि भाई वाकई हमें बहुत बड़ी गलती करते हैं यदि हम 1 घंटा भी अपने लिए नहीं निकालते हैं। निकालना चाहिए जरूर। अच्छा, उनका क्या पैटर्न है? देखो अक्षय कुमार काफी, देखो एक्टिव भी हैं, काफी काम भी कर रहे हैं, हल्के फुल्के भी हैं, बहुत ज्यादा फिल्मों में भी देखें तो उनका अलग ही रोल दिखाई देता है हर एक जगह है। रात को नहीं सोना, मैम सुबह वो जल्दी। खाना भी 7 बजे तक खा लेता है, उसके हाँ, बाद खाना भी नहीं खाता। सुबह 3 बजे उठता है मैम, सुबह तीन सोना बजे सबको जल्दी। पता है। देखो वो किस तरह अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, हम कितना फॉलो करते हैं, ये देखो फिर। चीज में जाता है, हीरो होते हुए भी पार्टीज वगैरह में भी नहीं है उसका। देखो कंटिन्यूटी जो है ना, रेगुलरिटी, कहते हैं अच्छी आदत और नियमित आदत, ये जिसकी है ना वो जरूर कुछ ना कुछ कर लेता है। तो सुबह डेली रूटीन में 4 बजे उठना है, और फिर अपने आप का दिनचर्या के हिसाब से काम करना, शाम को भोजन भी जल्दी खा लेना, लिमिटेड खा लेना, ये सारी चीजें हेल्थ के लिए जरूरी हैं। और जो जो भी जिसकी नॉलेज में है उसको पूरा फॉलो करे। रतन टाटा के बारे में, रतन टाटा भी वाकई आपने सविता जी बहुत अच्छा नाम लिया। मतलब वो, उनकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी रही है। और बर्थडे वगैरह पे भी वो बहुत ही सामान्य सा केक काट लेते थे, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं करते थे, सिंपल सा केक काटा, अपने सेलिब्रेट किया, बात खत्म। और और उनके इतनी ह्यूमैनिटी पे काम किया ना, ह्यूमैनिटी वाइज देखा जाए ही वाज सो बहुत ज्यादा, ह्यूमन। मतलब उनके अंदर करुणा और कंपैशन बहुत ज्यादा था। और बिजनेस इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा थी, बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से, डिसीजन मेकिंग भी। उन्होंने वो बनाई थी ना, नैनो, नैनो, नैनो कार इसीलिए बनाई थी। कई लोगों के उन्होंने पास ये ना हो कि उनके पास गाड़ी नहीं है, 1 लाख में वो बना दी। 1 लाख में बना दी। मुंबई में उसने एक लेडी को बच्चे के साथ में सड़क पार करते देखा था, बारिश हो रही थी तेज, और उसने ये कहा, वो कहीं साइकिल वाइकल पे जा रही थी अपने पति के साथ, कैसे देखा, उन्होंने सोचा अगर ये सस्ती सी गाड़ी मिल जाए तो सब लोग चला लेंगे, ऐसे लोग भी चला लेंगे जो बारिश में भीगते हैं बच्चे के साथ में। उसने तभी आकर के अपनी कंपनी में सबको बोल दिया था भाई आपने नैनो बनानी है और 1 लाख की गाड़ी बनानी है, कुछ भी करो। अब जितने भी उसके कंपनी में लोग थे वो कहते भी 1 लाख में तो नहीं बन सकती, बस उसने तो आदेश दे दिया बना दो, कुछ भी करो, और उन्होंने बना के निकाल दी थी। चाय पत्ती के बारे में भी बता रहे थे, जब वो न्यूज में अभी पीछे चले गए थे, जब हाँ, कहीं पे गए थे, वो चाय पी रहे थे वहां पे, वो बड़ी महंगी थी तो उन्होंने अपने बागानों से चाय, टाटा चाय बनवा दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रतन टाटा ही थे जो बाहर उसमें विदेश में गए थे तो होटल में जो लिखा हुआ था ना, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, आकर के फिर ताज होटल बना दिया इन्होंने। कि देखो अब, देखो अब हमारे होटल में। हाँ, इंस्पिरेशन इतना जबरदस्त इनसे मिल सकता है ना कि किसी काम को पॉजिटिवली लेकर के फिर वो चलते थे हमेशा ही। बहुत तो बढ़िया। उनसे तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। कपड़े हमेशा सिंपल पहने, कोई ज्यादा कपड़े भी नहीं पहने इन्होंने। सिंप्लिसिटी में भी उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि वो हाँ, जो भी करते थे उसी में इतना अच्छे उनका लुक था। बिल्कुल बिल्कुल। सो और गुड। वही वही उन्होंने जिस कलर का ट्राउजर पहनना, सेम वही ब्लू कलर का, और ये शूज ब्लैक, और फॉर्मल कपड़े बहुत ही सिंपल पहनते थे। वेरी सिंपल। तो रतन टाटा को मॉडल कर सकते हैं, अगर आदर्श हैं हमारे तो उनको करें, और जितना उन्होंने प्राप्तियां की उसके रास्ते पे चल के हम भी कुछ न कुछ
प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। तो बिलीफ सिस्टम वगैरह उनके देखें। अच्छा, कुछ लोग राजीव दीक्षित जी को कॉपी करते हैं। राजीव दीक्षित जी जो बाबा रामदेव को करते हैं योगा के मामले में, क्योंकि वो भी अक्षय कुमार और बाबा रामदेव मतलब ये बिल्कुल रेगुलर एक चीज को कर रहे हैं। तो रेगुलर कर रहे हैं तो कितना देखो वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं ये। तो कोई भी चीज जो रेगुलर करेंगे तो उसमें ही सफलता मिलती है, बीच में छोड़ देंगे तो नहीं मिलेगी। तो कई राजीव दीक्षित जी ने भी बहुत बड़ा काम किया था अपनी लाइफ में। जो वो बनाया था उन्होंने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट बनाया था, और स्वदेशी का कितना प्रचार किया, बहुत सारी उन्होंने और भी बहुत चीजें देखी उन्होंने, लोगों को बहुत जागृत किया भारत के बारे में। बहुत सारे वीडियोज उनके बने हुए हैं, वहां से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका क्या हाव भाव है, क्या एक्सप्रेशन है, किस तरह का वो उन्होंने उनका माइंड सेट था, बहुत क्या सिंपलिसिटी, बिलीव बहुत थे, है ना। बहुत सिंपल इंसान और बहुत सिंपल हर चीज में। तो किसी पर्टिकुलर लीडर को कॉपी करना है तो उसको कर सकते हैं। तो जो भी है आप अपने रोल मॉडल को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो आपकी लाइफ का स्टाइल बन जाता है। फिर शुरू में शुरू में जब कार सीखते हैं तब मॉडलिंग की जरूरत पड़ती है, जब सीख जाते हो तो फिर वो अपने आप चलती है उसी तरह से, जिस तरह से सीखी थी उसी तरह से चलती रहती है। तो बिल्कुल अब अपना माइंड कहीं ज्यादा लगाने की सोचने की जरूरत नहीं है। जो सीखा है उसी को सिखाना है, जो मॉडल करके हमने अपने आप को बनाया उसी में फिर हम ग्रो कर सकते हैं। ये असाइनमेंट कब बना के आपको दिखाएं या हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, यही डिस्कस कर लेंगे। तो पहला स्टेप यही है, कॉपी करना। इवन कब कब कोई देखोगे, कब पूछोगे? आज ही बना लो। एक दिन का टाइम दे दो। लेट क्यों करना है कोई भी चीज, एक लेट। दिन और दे दो। अच्छा, इतनी हाव भाव, चेहरा, बिलीफ सिस्टम और सब। अनलिमिटेड पावर बुक है एक, उसमें दिया हुआ है एंथनी रॉबिन्स। एक उसमें एग्जाम्पल है, इसमें मॉडलिंग पे एग्जाम्पल बता रही हूँ एक। एंथनी रॉबिन्स जो है यूएस आर्मी के पास गए, और यूएस आर्मी ने उन्हें बुलाया कि भैया तुम जो कहते हो कि हाईएस्ट लेवल पे रिजल्ट ला सकता हूं मैं। एंथनी रॉबिन्स बड़े धड़ल्ले से बोल देते हैं कोई भी बात, ये ऐसा हो सकता है, हाईएस्ट लेवल पे रिजल्ट आ सकता है। और तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ना हमारी आर्मी में कुछ शूटर्स हैं, उनको बेस्ट शूटर बनाना है, तो क्या बना सकते हो। तो अब एंथनी रॉबिन्स के साथ में ये जो एनएलपी के प्रवर्तक हैं रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने भी जाना था। तो ये लोग कर्नल से बात करने के लिए चले गए। वहां पे जिस दिन इन्होंने मीटिंग तय कर रखी थी उस दिन ग्राइंडर जा नहीं पाए, क्योंकि ये मोटिवेटर है ना सारे। तो इन्होंने कहा कि हम मोटिवेशन से एक एक नॉर्मल बंदे को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। तो इन्होंने आर्मी ने कर्नल ने बुला लिया था इनको। तो ग्राइंडर जब नहीं गए तो एंथनी रॉबिन्स तो उनके सामने अभी छोटे थे, तो अब बात उन पे आ गई। अब कहते अब हाँ, तो मुझे ही जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वो ग्राइंडर जवाब देते। तो इन्होंने फिर क्या किया, अभी कैसे हैंडल करूं सिचुएशन को सोचने लगे। तो सोचते सोचते इन्होंने सोचा कि भाई अगर इस समय ग्राइंडर होते यहाँ पे तो वो कैसे बात करते। उन्होंने मॉडल करने की शुरुआत कर दिया, वहीं से सोचना शुरू कर दिया कि वो इस स्टाइल से बात करते, जो जो भी उनका स्टाइल होता था। क्योंकि सक्सेस लीव्स क्लूज, सफलता हमेशा सुराग छोड़ती है। तो उन्होंने उसकी नकल के हिसाब से सोचना शुरू किया कि मैं इस तरह से बात स्टार्ट करूंगा। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि उस रूम में ना एक कुर्सी पड़ी है जिसपे कर्नल बैठा करते हैं। फिर वो हाँ, क्या किया, उन्होंने वो ऑब्जर्व कर लिया कि इस रूम में एक कुर्सी पड़ी है, इस कुर्सी का भी फील मैंने लेना है। तो जिस दिन बात करनी थी तो थोड़ी देर पहले चले गए मीटिंग हॉल में, और फिर उस कुर्सी पे बैठे। उस कुर्सी पे बैठ के वो फील ली कि हाँ, रोब वाली या एक रुतबे वाली जो होती है स्टेटस वाली, वो फील लेकर के वो इमोशंस अपने अंदर जगा करके फिर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हाँ, ये हो सकता है कि मैं हम किसी भी कार्य में बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं, मोटिवेशन से हम इतना मोटिवेट कर सकते हैं। तो उन्होंने उसी तरह से बात किया, और उन्होंने कहा कैसे कैसे होगा ये। तो उन्होंने ये कहा कि हमें आप बेस्ट शूटर से मिलवाओ एक बार, और बेस्ट शूटर से मिलवाओगे तो हम एक बार हम उनसे मिलेंगे, फिर उसके बाद हम आपके शूटर्स को गाइड करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उनको, बात इस ढंग से करी, प्रेजेंटेशन इस ढंग से करी, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि हाँ भाई चलो हमारे ये कुछ शूटर्स हैं, ये इनको बेस्ट बनाना है।
वो ऑर्डिनरी रिजल्ट ला रहे थे, कोई ज्यादा बढ़िया शूटर नहीं बन पा रहे थे। तो एंथनी रॉबिन्स ने उससे वो कॉन्टेक्ट ले लिया। तो उन्होंने क्या किया कि बेस्ट शूटर्स से उनको मिलवाया गया, अभी ये हमारे यहाँ के बेस्ट शूटर्स हैं, इनके जैसा इनको बनाना है। तो उनके पास वो 1 महीना रहे, 1 महीना उन सारों को ऑब्जर्व किया कि ये बेस्ट शूटर क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, वो सब देखा। क्या इनका रूटीन है, क्या इनका प्रैक्टिस शेड्यूल है, और किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, वो सारा ऑब्जर्वेशन कर लिया इन्होंने। और फिर जा करके फिर जो जो शूटर्स थे उनको उनके जो कैंप में जा करके जो ट्रेनिंग दी, और जिस हिसाब से उनको गाइड किया, मोटिवेट किया, उनका सारा शेड्यूल चेंज किया, और फिर वही रिजल्ट बहुत जल्दी आने शुरू हो गए। तो कर्नल भी हैरान थे कि यही वही शूटर्स हैं जो नहीं कर पा रहे थे। तो एनर्जी जो है ना, एंथनी रॉबिन्स की एनर्जी बहुत आई है, कभी उसके प्रोग्राम आप देखना, तो वो एकदम से बहुत हाई एनर्जी के साथ तो स्टेज पे आते हैं, और हाई एनर्जी ही बाकियों की बना के रखते हैं। उनके एक एक कोर्स में लाख लाख लोग बैठे होते हैं, और उनकी फीसें भी बहुत ज्यादा, लाखों में फीसें हैं। तो वो तो बहुत ही जबरदस्त ट्रेनर हैं। तो अब जिससे हमने सीखा है, वो भी बीएसआर सर भी एंथनी रॉबिन्स से ट्रेनिंग लेके आए थे। वो बता रहे थे कि एक बार, कहते हैं स्विट्जरलैंड में उनकी ट्रेनिंग थी, और मैं वहां गया क्योंकि वो खुद भी ये ट्रेनर हैं। तो कहता है मैं अपनी ट्रेनिंग को बेस्ट बनाना चाह रहा था, तो मैंने देखा कि बेस्ट ट्रेनर कौन है। फिर इनको पता चला कि स्विट्जरलैंड में प्रोग्राम है उन ट्रेनर का। उन्होंने, कहते 5 लाख का वो प्रोग्राम था, मैंने वो बुक किया, वहां मैं गया, और वहां से फिर मैंने एंथनी रॉबिन्स को देखा कि किस तरह स्टेज पे चढ़ा है वो, भाग करके कैसे आया है, और कैसे उन्होंने सबकी एनर्जी को किया तेज, यस एनर्जेटिक का तरीके से ऐसे हाई फाई करके। और वो फिर, अब वो बीएसआर ने सारा कॉपी कर लिया। कहते मैंने उनके सारे स्टाइल को 3 दिन में इतना कॉपी कर लिया कि अब मेरी लाइफ में आ चुकी है वो बातें। वो कहीं बताया कि मैं ये जो स्टाइल करता हूँ, ये एंथनी रॉबिन्स वाला स्टाइल है, मैं जो एकदम से सोल की आवाज निकलवाता हूँ, ये सब उसका स्टाइल है। तो कहते ये जो स्टाइल है ना, जो जो पब्लिक बैठी है, जो ऑडियंस है, उसकी एनर्जी को एकदम से हाई कर देना, और वो हाई एनर्जी में फिर हाई रिजल्ट आ ही जाते हैं। फिर ये स्टाइल होता है इन सबका, क्योंकि टेक्निक्स आर यूनिवर्सल। टेक्निक जो है वो सब जगह काम करती है, एक जगह काम करें तो सब जगह काम करती ही करती हैं। तो हम इसमें न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरे को सबसे प्यारा लगता है एनएलपी के अंदर। एक एक करके हम सारे इसको चेंज करते जाते हैं, देखते जाते हैं, अपने अंदर भी मोटिवेशन के साथ इसको चेंज करते हैं। आज हम एक टेक्निक करेंगे, इसकी मॉडलिंग की टेक्निक है, वो करेंगे अभी। अच्छा, कैसे, ये बता ही दिया मैंने कि ऑब्जर्व करना है, गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन, और फिर उसको अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिकल करना है। अगर रिजल्ट आना है तो करना है भाई, जबरदस्त तरीके से करना है, फिर पीछे नहीं हटना। अपने जीवन को सफल करना है, हमारे से आगे गए लोगों की हमें पद चिन्हों पे चलना होता है। और फिर एमुलेट माने इमिटेट करना, उनके हर बिहेवियर को एज इट इज कर लो कॉपी, बस। जो उनके नेगेटिव है ना, उन पे थोड़ा सा बच जाओ, कि भी नेगेटिव आदतें हैं तो वो तो हम नहीं ला सकते अपनी लाइफ में। जो जो उन्होंने पॉजिटिव अपनाई वो सब मान लें, क्योंकि इंसान की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी भी हो जाया करती है। तो मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, इवेलुएट इफेक्टिवनेस, जो क्या करना क्या है, अप्लाई ऑब्जर्व स्ट्रेटेजीज, जो ऑब्जर्व की आपने उनकी जो स्ट्रेटेजी उनको अपना लो, इफेक्टिव जहां रहे वो अपना ले, और फिर नेसेसरी एडजस्टमेंट भी कर लें जहां आपको चाहिए उस तरह से। बिहेवियर मॉडलिंग, डिफाइन ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग, डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग, बिहेवियर कैसे अपनाना है। बिहेवियर मॉडलिंग इन्वॉल्व्स कॉपिंग फिजिकल एंड वर्बल एक्शन of a role model to learn successful patterns। यानी फिजिकल और वर्बल, यानी क्या शब्द बोलते हैं, कैसे उनका उठने बैठने का तरीका है, कैसे हाथों को ऐसे करके बैठने का तरीका है, या कपड़े पहनने का क्या तरीका है, कौन सा पैटर्न है, वो पर्पज क्या है, वो जो टेक्निक अपनाते हैं वो किस किस पर्पज से करते हैं। तो टेक्निक हेल्प्स इंडिविजुअल विजिबली एंड टेंजिबली एम्बॉडी सक्सेसफुल बिहेवियर्स थ्रू रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेट करते हैं ना किसी चीज को, हम उसी तरह सेम तरीके से अपनाते हैं, तो बहुत विजिबल रिजल्ट आते हैं। टेंजिबल भी माने विजिबल ही होता है, विजिबल रिजल्ट आते हैं, फिर दिखते हैं।
स्ट्रेटेजी इलिसिटेशन, स्ट्रेटेजी को किस तरह से हम इलिसिटेट करें, अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग सीक्वेंस, और वो सारे ये चीज देखते देखते फिर हमें सक्सेसफुल एक्शन होने लगते हैं और रिजल्ट भी आने लगते हैं। और बहुत गहराई से देखो किस तरह से इस चित्र में भी इतना सुंदर ढंग से दिखाया कि रोल मॉडलिंग एंड डीप ट्रांस आइडेंटिफिकेशन, मतलब उनको बड़े गहराई से सोचना है उनके बारे में कि वो ऐसा कैसे कर लेते थे। डीप ट्रांस में जा करके बड़े अच्छे से उनको समझना है, अपनी मेंटलिटी के अंदर वो सारी बातें ला करके पहले तो ढूंढना है क्या क्या थी उनके अंदर। डीप ट्रांस टेक्निक इन्वॉल्व्स एंटरिंग ए ट्रांस स्टेट टू डीपली कनेक्ट विद अनदर पर्सन्स मेंटल एंड इमोशनल पैटर्न्स, यानी उसके मेंटल पैटर्न कैसे थे, उसका एक एक थॉट के प्रति किस तरह से रिएक्शन था, क्या था, इमोशन क्या होती थी। और रोल मॉडल की आइडेंटिफिकेशन हमने बहुत डीप में जाके करनी है। दिस टेक्निक अलाउज प्रोफाउंड इंटरनलाइजेशन ऑफ ए रोल मॉडल्स माइंडसेट एंड बिहेवियर फॉर पर्सनल ग्रोथ, यानी तब जाके हमारी पर्सनल ग्रोथ उसी टाइप की हो पाएगी जब हम डीपली एक एक बात को रेप्लिकेट करेंगे, एक एक चीज को। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंडसेट एंड कम्युनिकेशन, माइंडसेट और कम्युनिकेशन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेसफुल पैटर्न को अपनाएंगे, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेंगे, हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेंगे। बेटर कम्युनिकेशन इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, सीधी सी बात है, जितना हमारा कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, बातचीत करने का तरीका बढ़िया होगा, उतने रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। एंड लीड्स टू मोर सक्सेसफुल पर्सनल एंड प्रोफेशनल आउटकम्स। हम कितना पढ़ लें, कितना ही लिख लें, कितना ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर लें, कितनी हेल्थ भी बढ़िया बना लें, रिलेशनशिप जब गड़बड़ होते हैं तो सारी की सारी हमारी प्रोग्रेस जो है ना वहीं जाके हमें पीछे कर देती है। जहाँ ये मधुरता है जिस जिस काम में, उसमें ही वो हम सब चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, वरना एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है। और क्या क्या है इसमें, एनहांसमेंट ऑफ इमोशनल स्टेट, इमोशनल स्टेट को एनहांस करना, क्योंकि इमोशनली हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस कल्टीवेट करना अपने अंदर। मॉडलिंग एनकरेजेस कॉन्फिडेंस बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग इफेक्टिव बिहेवियर्स एंड पॉजिटिव माइंडसेट। बूस्टिंग मोटिवेशन, positive role modeling inspires motivation and drives sustained personal success, support well-being। और जब हम इस तरह से पॉजिटिव इमोशंस के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारी ओवरऑल वेलबींग अच्छी होती है, हम हर तरह से बेटरमेंट की तरफ ही चलते हैं और प्रोग्रेस हमारी बड़ी विजिबल हो जाती है। हर चीज में हम आगे बढ़ते हैं, किसी को मॉडल करते हुए चलते हैं तो हमारी जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो एकदम से तीव्रता से बढ़ती है। जो हम अकेले खुद परेशान हो रहे थे, हमें रास्ते नजर नहीं आ रहे थे, रोल मॉडल को देखने के बाद हमें रास्ते नजर आने लगते हैं। हमें पता लगता है कि इस समस्या में उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी और वो सफल हो गए थे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपने इसमें इतिहास में। अब एकलव्य था, एकलव्य ने क्या किया था, मॉडल ही तो किया था। द्रोणाचार्य को मॉडल करते करते उन्होंने दूर से ही सीख लिया कि वो इस तरह से कर रहे हैं, और अकेले ने ही अभ्यास करके और अर्जुन की तरह से सीख गए थे वो। तो रोल मॉडल से इस प्रकार से लाभ होता है। मॉडलिंग की बात हमने की है कि भी हम सक्सेसफुल स्पीकर, लीडर, एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमें उसी तरह से रोल मॉडल करना है। जैसे कोई किस तरह से स्टेज पे जाके कैसे हाथों को करके किस तरह से अपने एक्शन के साथ कैसे प्रभावित कर रहा होता है किसी को, तो उसका सारे जेस्चर्स को हमने कॉपी करना है। चूजिंग ए सक्सेसफुल इंडिविजुअल नॉन फॉर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर एंड लीडरशिप स्किल्स इज एसेंशियल फॉर मॉडलिंग, क्योंकि स्पीकिंग जो है ये बहुत मस्ट है हर एक ग्रोथ के अंदर। तो आपको वो भी रोल मॉडल करना है कि आपको बोलना किस तरीके से है, अच्छे से जो सक्सेसफुल स्पीकर हैं उनको बिल्कुल फॉलो करते हुए। तो बहुत सारी चीजें जैसे मैं अपने आप में भी देखूं तो मुझे नहीं पता किस तरह से वो कॉपी हो गई। रोल मॉडल जो भी जिससे भी हमने रेकी सीखा या जिससे हमने ये और चीजें सीखी हैं, काफी चीजें एज इट इज आ जाती हैं।
उसी तरीके से आ जाता है। बीएसआर से जैसे पब्लिक स्पीकिंग सीखा हमने, तो पब्लिक स्पीकिंग की जो स्टाइल थे उनके, कई सारी चीजें अडोप्ट हो चुकी हैं। उसी तरीके से बोलना, उसी तरीके से बात करना, स्टेज पे भी जाते हैं तो उसी तरीके से हो जाता है सारा। खड़े होने का तरीका उन्होंने जो बताया कि आपने भाई सीधे खड़े होना है, पैरों में इतना फासला होना चाहिए, हाथों को आप इस तरह से एक्शन में लाओगे, कभी पॉकेट में डाल के नहीं रखोगे, कभी पीछे नहीं रखोगे। तो वो सारी चीजें ऐसी समझ में आ गई कि हाँ बिल्कुल ये है, और अब सेम हो रहा है। और यही जब हम औरों को सिखाते हैं, जैसे मैंने मेरी ग्रैंड डॉटर्स को सिखाया, तो वो एकदम से समझ गई और तुरंत अपने स्कूल में वो भी ऐसे करती हैं, और वो अच्छा अप्रिसिएशन पाती है, वहां भी है। तो कम्युनिकेशन का स्टाइल आपका किस तरह से करना है, एनालाइजिंग ए कम्युनिकेशन टेक्निक एंड प्रेजेंटेशन स्टाइल हेल्प्स इम्प्रूव पर्सनल स्पीकिंग एबिलिटीज। आप स्टाइल से जब बात करते हैं ना, तो योग्यता अपने आप सुधर जाती है, वो एकदम से इम्प्रूव हो जाती है। और मनुष्य की खुद की स्ट्रेटेजी क्या है, अडोप्टिंग मेंटल अप्रोच लाइक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। मेंटल अप्रोच, मानसिक उसके क्या अप्रोच है, कॉन्फिडेंस किस तरह से, फोकस किस तरह से है, कंसंट्रेशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी में किस तरह आगे है, या मेडिटेशन कैसे करते हैं, एंटरप्रेन्योर की कौन सी स्किल्स हैं उनके पास। और फिर जब इस तरह से हम मॉडलिंग करते हैं, तो वही सफलता के राह पे बढ़ चलते हैं और सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मॉडलिंग के अंदर हमें ये चीजें, अभी हम और इसका देखते हैं, एक टेक्निक कराऊंगी अभी आपको। अब देखिए, कोई भी चीज है, हमें बनना तो बहुत हेल्दी है मान लो, और हम हमारे वैल्यू सिस्टम में जो हेल्थ है वो टॉप पे है ही नहीं, हम हेल्थ को इग्नोर करते जा रहे हैं। इधर से हम चाहते हैं हमारी हेल्थ सुधर जाए, और बाकी हम चिंता कर रहे हैं और चीजों की, हमारे जो एक्शन है उनमें और चीजें ज्यादा शामिल कर रखी हैं। और बनना तो चाहते हैं स्पिरिचुअल, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की राह पे चलने के लिए कोई खास रूटीन नहीं बना रहे हैं, तो हमारे वैल्यू सिस्टम में वो नीचे चली जा रही है। तो फिर हम कैसे हम उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। और मान लो बनना तो चाहते हैं हम इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग, और इकोनॉमिक वाली जो चीजें हैं, मनी मैटर जो है, वो उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बनना चाहते हैं करोड़पति, उसके हिसाब से आइडेंटिटी को नहीं बना रहे हैं, अपनी वैल्यूज को, अपने बिलीफ्स को नहीं बना रहे हैं। तो वैल्यूज एंड बिलीफ्स एंड एनवायरमेंट, ये यदि कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो आप कैसे अपने एम को पूरा कर पाएंगे। एम को पूरा करना है, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो वो आपका टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, तब बन पाएंगे। उसके ऊपर आप टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, आपका माइंडसेट उधर ही काम कर रहा हो, तो क्यों नहीं कर पाओगे। बहुत बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर आप कहते हैं कि भाई हाथों की लकीरों पे विश्वास मत करना, तकदीर उनकी भी होती है जिनकी जिनके हाथ ही नहीं होते। तो आपके स्टार्स के हिसाब से अलाइन हो या ना हो, मेंटली यू शुड बी अलाइंड। सारी चीजें मेंटली अलाइन होनी बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप अलाइन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप अलाइन हो कि नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वास्तु के हिसाब से हो कि नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिस्टर शिवानी का सुना एक बार, वो कहती हैं अगर आप मेंटली अलाइन हो तो सब कुछ अलाइन हो जाएगा। आपका माइंड सेट यदि अलाइन है, तो बाकी चीजें हो जाएंगी, अपने आप अनुभव हो जाएंगी। तो मॉडलिंग अब आज हमने सीखा है, कल बिलीव पर बात करेंगे, वैल्यू हिरार्की पर, आइडेंटिटी शिफ्ट पर, और फिर न्यूरोलॉजिकल टोटल अलाइनमेंट कैसे करना है उस पर। तो अभी आप सब तैयार हो जाए, एक हमने टेक्निक करनी है मॉडलिंग की टेक्निक। अभी आपने क्या करना है, एक अपना कोई भी मॉडल, जिस भी फील्ड में, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी में, स्पिरिचुअलिटी में, इनर वेलबींग में, अपने किसी क्या कहते हैं फन एंड क्रिएशन में, अपने जो 8 एरिया शुरू में देखे थे, किसी भी एरिया में यदि आप कहीं टॉप लेवल पे जाना चाहते हो, कोई आपका रोल मॉडल है, उसको अपने बुद्धि में ले आए। और रोल मॉडलिंग पे हम टेक्निक करते हैं तो आपको कहाँ पहुंचना है। ठीक है, एक विजुअलाइजिंग टेक्निक है। रेडी करें सभी, चलो बी रेडी।
अभी करते हैं, 10 मिनट लगेंगे और विजुअलाइजेशन टेक्निक है, मजा आएगा। सभी बैठेंगे अभी। तैयार हो जाएं और अपनी आंखें बंद करें। मॉडलिंग के, हाँ जी, नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रही हूँ। अच्छा ओके हाँ बिल्कुल, शांत होके बैठे। मॉडलिंग का एक मेंटल एक्टिविटी है। क्लोज योर आइज एंड टेक डीप ब्रेथ। पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, गहरा श्वास भरें। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। गहरा श्वास और विश्राम। चेहरे पर मुस्कुराहट, एकदम शांत होके बैठे। मेरे 10 से 1 की गिनती में आप और शांत 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 और रिलैक्स होते जाएंगे। 10, बहुत रिलैक्स। सारे शरीर को ढीला छोड़े, स्पाइन सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे। 9, दिमाग के अंदर सारी मसल्स को ढीला छोड़ दें। 8, आपके दोनों कंधे, दोनों हाथों की सारी मसल्स एकदम ढीली छोड़ें। 7, आपकी अपर बॉडी के, आपके चेस्ट, आपकी बैक की सारी मसल्स सारी ढीली छोड़ें। 6, पेट की, लोअर बैक की सारी मसल्स को ढीला कर दें। 5, कमर के नीचे के पूरे शरीर को एकदम ढीला कर दें, रिलैक्स कर दें, दोनों पैर रिलैक्स्ड। 4, धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस लेवल में रिलैक्सेशन पहुंच रहा है। 3, more and more relax. You are going deep and deep relaxed state. 2, you are absolutely healthy, fully alert at the subconscious level. सबकॉन्शियस लेवल पर आप स्वस्थ हैं, अलर्ट हैं, कॉन्शियस लेवल पे रिलैक्स हो चुके हैं। 1, सबकॉन्शियस लेवल पर पूरे अवेक हैं और कॉन्शियस लेवल आराम कर रहा है, रिलैक्स्ड है। अब आपकी इस समय की रियलिटी को देखें कि आप सुबह उठ रहे हैं। अपने दिनचर्या को देखें, सुबह से लेकर रात तक आपका रूटीन देखें। अपने आप को देखें, पिछले 1 महीने का रूटीन देखें, कैसे बीता आपका पिछला 1 महीना। कैसे खाया, कैसे पिया, किस प्रकार की चिंता हुई, किस प्रकार की तकलीफ हुई, किस प्रकार की खुशी हुई, हंसी हुई, मजाक हुआ, कहाँ आपने समय बिताया। सारी चीजें एक एक करके मेंटली देखते जाएं। क्या बातें अपने आप को आपने मन मन में बोली, अपने बारे में, किसी दूसरे के बारे में। पैसों को लेकर क्या सोच थी, आपके यकीन क्या थे, क्या विश्वास थे। मन ही मन विचार करें, कैसे विचार आते थे आपके अंदर, कैसी भावनाएं उठती थी।
आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? सभी के बारे में विचार करें, मेंटली सोचें। आपके सामने आपका रोल मॉडल खड़ा है, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 भी रोल मॉडल हो सकते हैं। आप इमेजिन कर लें। उनका विचार, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका 1 महीने का जीने का तरीका कैसा रहा होगा? कितने बजे उठे होंगे? क्या दिनचर्या रही होगी? अपने रोल मॉडल के बारे में सोचें। पैसे के बारे में क्या बोला होगा उन्होंने? अपने आप से क्या बोला होगा? क्या खाया होगा? क्या पिया होगा? कितनी एक्सरसाइज की होगी? कितने बजे सोए होंगे? किस तरह से बैठे होंगे? किस तरह से उठे होंगे? उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी? अगले 1 मिनट तक आप यही इमेजिन करें, सोचें। रोल मॉडल और उनका सोच, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी साइकोलॉजी, उनके इमोशंस, उनकी पहचान क्या रही होगी? और अब सोचें, आप एक बहुत ही प्यारे से एक कमरे में खड़े हो, जहां चारों तरफ दीवारों पर सफेद कलर है, फर्श भी सफेद है, दीवारें भी सफेद हैं, छत भी सफेद है, खिड़कियां, दरवाजे सब सफेद। आपने कपड़े भी सफेद पहने हैं। इमेजिन करें कि आपके सामने आपके रोल मॉडल खड़े हुए हैं, आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। आप भी इनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा सोचें, इनके अंदर जितनी भी क्वालिटीज हैं, जो भी आपने अभी देखी, वो सारी की सारी आपके अंदर ट्रांसफर हो रही हैं। ऐसा सोचें, जैसे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर होता है, सेम उसी तरह से इनकी बॉडी से बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी निकल रही है, और वो तरंगे निकलकर लेजर लाइट के रूप में आपके शरीर में जा रही हैं। आपके माइंड को कमांड दें, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, सोख लें, ग्रहण करें, ग्रहण करें। आप इन सारी क्वालिटीज को अपने अंदर डाउनलोड होने दें। अपने माइंड को बोल दें, डाउनलोड, डाउनलोड, डाउनलोड। अपने अंदर उतार लें सारी की सारी योग्यताएं, सारे के सारे गुण। इमेजिन करें, इनके शरीर से निकल के सारे की सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ रही हैं। ये मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। इनके हृदय से एक रोशनी आपके हृदय में जा रही है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं, इनकी सारी की सारी क्वालिटीज आपकी बॉडी में कॉपी हो रही हैं।
आप इनके डुप्लीकेट बनते जा रहे हैं। सेम। गहरी सांस में मन ही मन कहते जाएं, सारी क्वालिटीज ग्रहण करो, ग्रहण करो। इन सारी क्वालिटीज को अपने अंदर ग्रहण होता हुआ देखें। आपके रोल मॉडल स्माइल कर रहे हैं। आपकी अंदर की कोशिकाओं में, ब्लड के अंदर, आपके बोन मैरो में, आपके न्यूरॉन्स में, आपकी स्कल में, आपकी स्किन में, आपके टिश्यूज में, आपके पेनक्रियाज में, आपके लीवर में, आपके इंटेस्टाइन में, हर जगह क्वालिटी ट्रांसफर हो रही है। इनफैक्ट इनकी सारी चीजें जो आप नहीं जानते, जो बहुत अच्छी हैं, जो हाई क्वालिटी की हैं, सब ट्रांसफर हो रही हैं। वाह, सारा ट्रांसफर कंप्लीटेड। सारे रोल मॉडल अब जा चुके हैं एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। अब आपके सामने आपका फ्यूचर है। आप अपने फ्यूचर को एक रास्ते के रूप में देखिए, बिल्कुल सीधा रास्ता। अगले 100 साल की जर्नी के लिए आपको सारे माइलस्टोन दिखाई दे रहे हैं। आज आप जितने साल के हैं, उसके अगले साल का माइलस्टोन देखें और उस माइलस्टोन में, उस हाईवे पर अपने आप को बढ़ता हुआ देखें। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने हाईवे पे जा रहे हैं, अपने फ्यूचर के हाईवे पे जा रहे हैं। अब आपके पास नई क्वालिटीज हैं। आप देख सकते हैं आपके अचीवमेंट के लेवल हाईएस्ट हो चुके हैं, बहुत बढ़िया हो चुके हैं। यू आर रीचिंग टू द न्यू हाइट्स। चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ रही है। देखते जाएं, आपके रिजल्ट अच्छे हो रहे हैं, आसानी से मिल रहे हैं, क्योंकि यू आर मॉडलिंग सच ए पर्सन। जिनको सफलता सहजता से मिली है, आपको भी मिल रही है। फील गुड। चेहरे पर मुस्कुराहट। आगे बढ़ते जाए बड़े उत्साह के साथ। आप देख सकते हैं आपके उम्र के 3 साल आगे आपके पास वो गाड़ियां हैं, आपके पास वो सुविधाएं हैं, आपके पास वो सारी उपलब्धियां हैं जो आप चाहते थे। आप देख सकते हैं एक एक करके सारे माइलस्टोन आते जा रहे हैं। जिंदगी के पड़ाव आगे आते जा रहे हैं और आप उसी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप ज्यादा से ज्यादा यंग हो रहे हो, फिट हो रहे हो, हेल्दी हो रहे हो। आप देख सकते हैं आपकी बॉडी रिचार्ज हो रही है, चेहरे पर स्माइल बढ़ रही है। आप जानते हैं यू आर पावरफुल। पैसा बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपका प्रभाव बढ़ रहा है। यू हैव बिकम ए मैग्नेट। यू आर ए पीपल मैग्नेट। सारे ग्रेट लोग सब आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको आगे बढ़ते हुए देखें अपने आप को एनर्जेटिक, फुली कॉन्फिडेंट। एक ऐसा इंसान जो हजारों लोगों का रोल मॉडल बन चुका है। और जब मैं कहूँ 1 2 3, तो इस इंटेंसिटी को इतना बढ़ा दें, इस खुशी को इतना बढ़ा दें, इस मुस्कुराहट को इतना बढ़ा दें। 1 2 3, 1000 गुना ज्यादा आपके अंदर वो पावर है। 1000 गुना ज्यादा एनर्जी को फील करें और इस वक्त और बढ़ाएं, और बढ़ाएं, और बढ़ाएं। इंक्रीज द एनर्जी लेवल, इंक्रीज द इंटेंसिटी। और इस फीलिंग को बढ़ाएं, इस फीलिंग को अपनी बॉडी में महसूस करें, वाइब्रेशन को बॉडी में महसूस करें। इमेजिन करें आपकी बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में छोटे छोटे जीव रह रहे हैं। तो आपकी कोशिकाएं के रूप में सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी सफलता को। क्योंकि आपके रोल मॉडल से जो आपके अंदर ट्रांसफर हुई क्वालिटी जो आपके अंदर आई है, उनसे आप फीलिंग ग्रेट, फीलिंग ऑसम, फीलिंग माइंड ब्लोइंग। जब मैं कहूँ 1 2 3, तो हिट द ट्रिगर। एकदम से कोई ट्रिगर बनाए, कोई शरीर का कोई भाव बनाए, मुट्ठी बंद करें या यस कहें, या एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाएं, जो भी ट्रिगर बनाना चाहे बना ले। होल्ड द ट्रिगर, उसे होल्ड करें, उसी भाव में बैठे और मेंटली इमेजिन करें सब कुछ जो आपके साथ जिंदगी में हो रहा है आपके रोल मॉडल की वजह से। आपने उसको किया है, आपने उसको अपनाया है
और आपने 10 साल तक बहुत मैजिकल काम किया है। फ्यूचर देखते जाएं, इमेजिन करते जाएं कि 10 साल में क्या क्या हुआ है। यू आर फीलिंग गुड, चेहरे पर मुस्कुराहट। इमेजिन करें, इस ट्रिगर को होल्ड रखें। इमेजिन करें, माइंड के अंदर, बॉडी के अंदर, इमोशंस के अंदर, सांसों के अंदर, यू आर रीचिंग टू द ग्रेटेस्ट हाइट। मन ही मन कहें, आई एम द सुपरस्टार, आई एम चैंपियन, आई एम सुपरस्टार, आई एम चैंपियन, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। यस, इट इज पॉसिबल, इट हैज हैपेंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। दोनों हाथ अपने हृदय में रख ले, छाती में, और देखिए आपके हृदय ने आपके अभिवादन को स्वीकार किया है। इमेजिन कीजिए, आपका हार्ट स्माइल कर रहा है, अंदर ही अंदर कह रहा है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अपने हृदय को आपने सुना, थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू आर फीलिंग ग्रेट। इमेजिन कीजिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके थर्ड आई में शिफ्ट हो चुकी है। आपकी थर्ड आई में आप देख सकते हैं, आप बहुत सफल हैं, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत हेल्दी हैं, मैजिकल हैं। अब मैजिकल रिलेशनशिप आपके पास है, आपके अचीवमेंट हाईएस्ट लेवल के हैं। आपकी थर्ड आई को अपनी उंगली से प्रेस कीजिए और इमेजिन करें, ये सारी इंफॉर्मेशन एक एक सेल में जा रही है, और ये इंफॉर्मेशन बॉडी के अंदर वाइब्रेट होती हुई थर्ड आई में जा रही है, और थर्ड आई प्रोग्राम हो रही है। ये होने ही वाला है। आपने फोकस किया, 99.99% रियलिटी है क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से। दिस इज समथिंग यू हैड ऑलरेडी अचीव्ड। ये एग्जिस्ट करता है दुनिया में। आपके मस्तिष्क में, फ्रंटल भाग में, ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है। यूनिवर्स में ये हो रहा है, बस आपका देखना बाकी है। आपके माइंड ने देख लिया है, बॉडी ने देख लिया है, सेल्स ने देख लिया है, सब कुछ हो रहा है। एक एक करके सारी सफलताएं आपके अंदर आ रही हैं, आपके जीवन में शामिल हो रही हैं। धीरे धीरे आप इस अवस्था से अपने आप को बाहर लेकर के आएंगे। मेरे 10 गिनने तक स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। 1, आपके चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल है। 2, आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है पहले से ज्यादा। 3, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो रहा है। 4, आपकी बॉडी में हाईएस्ट लेवल के एंकर्स क्रिएट हो चुके हैं। 5, यू आर फीलिंग रिसोर्सफुल। 6, more and more energetic. 7, very very hopeful. 8, fully clear and confident. 9, एकदम सुपरस्टार की तरह फील कर रहे हैं। 10, fully awake, पूरी तरह से स्वाभाविक अवस्था में आ रहे हैं। और अपने आसपास के वातावरण को फील करें। दोनों हाथों को जोड़ें और अपने माता पिता को याद करें, उन्हें धन्यवाद करें, अपने गुरुओं को, सबको धन्यवाद, और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं। दोनों हाथों को रब करें और दोनों हाथ अपने आंखों में रखें और अपनी आंखें खोल दें। ये था मॉडलिंग की टेक्निक। काफी अच्छी थी। कैसी लगी? ठीक है। बहुत अच्छी। और ना मेरी तो गर्दन बैठते ही ऐसे झुकने लग जाती है। आपको नींद आ जाती है? नहीं 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 नहीं, नींद नहीं है। फिर ओके, थोड़ी देर बाद फिर मैं सीधा करती हूँ, और थोड़ी देर बाद फिर देखती हूँ, फिर नीचे हो जाती है। अच्छा। पता नहीं नीचे क्यों हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। और मैं रिलैक्स, बार बार करती हूँ। नो, बॉडी को रिलैक्स छोड़ा हुआ होता है ना। आप हाँ बस ये वही है। टेक्निक विजुअलाइजेशन की है, तो इसमें ज्यादा चिंता ना करें। मैंने ही कहा था कि रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। हाँ नहीं वो तो है। बहुत नहीं अच्छा, सुबह बहुत भी अच्छा। मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, जी, तो ऐसे ही होता है, नीचे हो जाती है गर्दन, फिर ऊपर करती हूँ, फिर नीचे हो जाती है, भाई यही चलता रहता है। कोई नहीं, बात पर फीलिंग बहुत अच्छी है ये। आप चलिए। अपने आप को ऐसे इमेजिन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहाँ पहुंच गए। वही बिल्कुल।
अब हाँ बता। इसमें हम अपने फ्यूचर को बार बार हम देखेंगे, अपने फ्यूचर का जो रोड है, रास्ता है, वो हम कैसे हम बना सकते हैं अपने प्रेजेंट में। जो भी चेंजेस ला करके फ्यूचर तो चेंज होगा फिर उसके हिसाब से। बहुत अच्छा लगता है, चाहे जो भी होगा वो होगा, बट इस टाइम जो महसूस हाँ, होता है, ऐसा लगता है वाह क्या बात है। तो सबने हाँ, अपने अपने रोल मॉडल देखे क्या, आइडेंटिफाई कर लिए? Yeah, it was very nice, energetic. अच्छा था। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो उस हमें ये सारे ही जो आपने बताए हैं आठों, उन पे सारों पे ही करना है या एक दो पे ही काम कर लिखना है असाइनमेंट? हाँ, क्या? आपने अभी बताया था ना ये असाइनमेंट करना है, हेल्थ, रिलेशन, कैरियर, ये फन। नहीं, आपका एक रोल मॉडल है लाइफ में, दो है ही आपको पता है। आप किसके जैसा बनना चाह रहे हो, किसकी तरह आपको अपने आदर्श समझ रहे हो जिसको, तो उसको आपने देखना है, उसके सारी क्वालिटीज को आपने नोट डाउन करके अपने जीवन में लाना है, तब आप वहां तक पहुंच सकते हो। स्पिरिचुअलिटी में लाना है तो जो भी रोल मॉडल है उसका देखो वो कैसे करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, वो किस प्रकार ध्यान करते हैं, किस प्रकार क्या करते हैं। हेल्थ की बात है तो वो देखो वो एक्सरसाइज कितना करते हैं, खान पान में कितना ध्यान रखते हैं, न्यूट्रिशन का कितना रखते हैं, तो वहां से पता लगाना पड़ेगा। फिर वो अपने जीवन में लाएंगे तो वैसा रिजल्ट मिलेगा। ये मॉडलिंग का पहला हमने न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट में नंबर 1 पर है मॉडलिंग, फिर बाकी चीजें आएंगी। आपका एनवायरनमेंट आएगा, एनवायरनमेंट में भी कई चीजें हम देखेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सारे स्टेप्स को लेते जाएंगे, लास्ट में सबका एक न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट करेंगे फिर। ठीक है, बढ़िया। मैम जाना पड़ेगा जल्दी, थोड़ा सा हाँ जल्दी। ठीक है, हो गया अपना। नमस्ते। ठीक है, ओके, बढ़िया, लेसन पूरा हो गया। और क्या, यही था थैंक यू जी, थैंक यू। पे बात करनी थी। तो थैंक यू सो, Thank you. आप सबका धन्यवाद। और क्लास आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।